हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। आई होप अभी तक जो हमारे पास सीरीज चल रही है उस सभी को आपने देख लिया होगा। अगर कोई भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर सकता है ताकि उसे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हर एक वीडियो के लिए मिल सके। तो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो हम चैप्टर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप क्या क्या कर चुके थे यहाँ पे। इसका जो जर्नल पार्ट था वो हम कर चुके थे, कौन सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है हमारे पास, उसको हमने चेक कर लिया था। उसके बाद हमने रूट्स के बारे में यहाँ पे बात की थी कि रूट्स हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कौन कौन से मेथड से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पे देखा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, सिलेबस को फॉलो करेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए। आई होप आपने ये कर लिए होंगे, और अगर किसी ने नहीं किया है, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x² - 2 = में 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास जो जनरल जो हमारे पास होती है p ऑफ x, हमारे पास जो जनरल हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होती है, आपके पास ax² + bx + c = में 0। यहाँ से जो आपके पास रूट्स आए थे, रूट्स को क्या माना था हमने, अल्फा बीटा, ये दोनों क्या थे आपके पास, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही था आपके पास। अब अल्फा बीटा रूट्स को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यही चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = में 0। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 3 है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आपको x की टर्म नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब b की वैल्यू कैसी है आपके पास, 0, और c की वैल्यू आपके पास कैसी है यहाँ पे, -2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x² - 2 = में 0। अब आपको पता है यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, तो इसको हम दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। 3x² में कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पे इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो x² की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 यही आएगी। तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 2/3। ये किस में वैल्यू देगा, एक प्लस में देता है और एक हमारे पास किस में देगा, ये वैल्यू माइनस में देगा। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू कितनी आई है आपके पास, +2/3, और दूसरी वैल्यू x की कितनी आई है, -√2/3। यही दो वैल्यूज को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हमारे पास अल्फा ये आया और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आई। क्लियर है। इस केस में हमारे पास b की वैल्यू कैसी है, 0 है। b की वैल्यू कैसी है, इस केस में हमारे पास 0 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 5x² - 10x = में 0। अगर यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² + bx + में c = में 0। यहाँ पे आप क्या चेक कर सकते हो, हियर a की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 5, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ से 5, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ से -10, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास 0 है तो इसका मतलब हम उसे डायरेक्टली उस साइड ले जाके इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से 5x² - 10x = में 0।
अब 10x को आप उस साइड लेके जाओ, उसके बाद 10 से यहाँ पे कैंसिल करोगे तो उससे अच्छा है आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, दो टर्म्स दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, इन दोनों टर्म्स में से आप क्या ले सकते हो, 5 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 5x कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे से x तो बाहर आ चुका है और 5 2 जा, यहाँ पे 2 आएगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, और दूसरी हमारे पास या तो ये टर्म 0 होगी, ये इक्वल टू 0 होगी, तो हमारे पास दूसरी क्या है, x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, तो यहाँ पे जो जो दो हमारे पास दो हमारे पास जो रूट्स आए हैं, ये क्या आए हैं, अल्फा और बीटा की जो हमारे पास वैल्यू आई है, जो हमारे पास रूट्स आए हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या आए हैं, 0 और 2। अब फर्स्ट में आपने चेक किया कि यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू मिसिंग थी, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू मिसिंग थी, पर यहाँ पे जो थर्ड पोर्शन है हमारे पास, थर्ड पोर्शन क्या है हमारे पास, x² प्लस 6x प्लस में 5, यहाँ पे हमारे पास तीनों ही a b और c, यहाँ पे तीनों ही क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या, इसकी जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, 0 है, ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आएगी, हियर a इज इक्वल टू में a कितना है हमारे पास 1, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है हमारे पास 6, और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 5। आप इसे कंपेयर करके इजिली ए बी और सी की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी और सी की हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं, तो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, x² प्लस 6x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। अब फैक्टराइज हमने किस तरीके से किया था, आपने पोलिनोमियल चैप्टर में भी किया था, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x² का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास 1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5। क्लियर है। फर्स्ट और लास्ट का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट। फर्स्ट और लास्ट कौन सी टर्म है, ए और सी, इन दोनों का क्या करना है हमें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करके नंबर कितना आना चाहिए, 5, और प्लस माइनस करके हमें कोई से ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने, जिन दोनों का प्लस माइनस करे तो हमारे पास कितना आए, 6 आए। यहाँ पे हमारे पास कितना आना चाहिए, 6। तो 2 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे आप चेंज कर लो, यहाँ पे 5x कर लो और यहाँ पे 6, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 6, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट का हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। क्या है हमारे पास, x² प्लस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास, 0। यही है आपके पास। फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है आपको, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए आपके पास, 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके नंबर कितना आना चाहिए हमारे पास, 5 आना चाहिए। तो 2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x² और लास्ट वाली टर्म आप एज इट इज लिख लो 6। अब 5x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में 2x प्लस 3x इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब आपने इस तरीके से क्या कर लिया, इसे यहाँ पे 5x को दो टर्म्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2x और 3x। अब हमें पता है 2x और 3x में जैसे ही हमने यहाँ पे इसे राइट किया है, तो 5x के क्या 5x को ही तो हमने लिखा है यहाँ पे, एक को 2x एक को 3x। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। 6 प्लस का था हमारे पास, तो इसलिए हमने ये दोनों किसके रखे हैं, प्लस के रखे हैं। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो इन दोनों में से हम यहाँ पे चेक करते कि किसके साथ माइनस का साइन आएगा और किसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस में 2, और लास्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x प्लस में 2 यहाँ पे भी और x प्लस में 2 यहाँ भी है। x प्लस में 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से x प्लस में 3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। किन्हीं भी दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी।
तो इसका मतलब एक बार x प्लस में 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। x प्लस में 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारे पास -3, और यही किसकी होंगी, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी। इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन्हीं को ही क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही था हमारे पास स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² प्लस 20x प्लस में 100। अगर आपके पास यहाँ पे स्मॉल नंबर्स में आ रहे थे तो आप डायरेक्टली चेक कर रहे थे, फर्स्ट को लास्ट से प्रोडक्ट किया, बीच वाली टर्म को हमने देखा कि प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 5, तो हमने इस तरीके से डायरेक्ट कर लिया। पर अगर ये हमारे पास नंबर्स ज्यादा बड़े आ जाए तो हम किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमें फर्स्ट और लास्ट की क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए, x² प्लस 20x प्लस में 100 इज इक्वल्स टू में 0। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट का हमारे पास क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और सी की वैल्यू कितनी है 0। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 को 100 से करेंगे तो 100। तो कोई भी ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिन दोनों का प्रोडक्ट कितना आए 100 आए, और प्लस माइनस करके कितना आए हमारे पास 20 आए। हमें पता है 10 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 100 आएगा, और 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 10x प्लस 10x, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस में ही आएगा, प्लस 100 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टू में से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस में 10, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस में यहाँ पे 10 का मल्टीपल दिख रहा है हमारे पास 100, तो हम 10 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस में यहाँ पे 10 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा x प्लस में 10 इंटू में हमारे पास क्या है x प्लस में 10 इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास 0। किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। तो x की वैल्यू x प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0, x की वैल्यू कितनी आएगी -10, x प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे भी -10। तो दो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं यहाँ पे हमारे पास बीटा, और इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे अल्फा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो यही है आपके पास फैक्टराइजेशन या जिसे आप बोल सकते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, जिसका आप यूज करके क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 2 है और लास्ट नंबर क्या है -300। यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है -300, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। फर्स्ट और लास्ट का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -300 से, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे -600। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आया है -600, हमें कोई भी ऐसे दो नंबर चाहिए जिन दोनों का प्रोडक्ट कितना आए -600 आए, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप इस तरीके से अगर छोटे नंबर है तो हम डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 20 था, हमें पता है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 100 आएगा और ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। पर इसमें हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस चीज का हमारे पास आप किस तरीके से, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी, उसी का ही हम क्या करेंगे यूज करेंगे। नंबर क्या आया है हमारे पास -600, तो 600 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप। यहाँ पे 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 300, आप अगेन 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 150। आप यहाँ पे 3 से कर सकते हो तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 50, और यहाँ पे आप 2 से करोगे तो कितना आएगा 25। 5 से करोगे तो 5 5 से और 5, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। यही आएगा आपके पास फैक्टर्स। अब आपको हमें पता है कि अगर हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 600 आएगा।
आएगा, क्योंकि ये इसके हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। तो ये हमारे पास इन सभी की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, हमारे पास 600 के इक्वल आएगी। अब हमें चेक करना है कि इनमें से हम किस तरीके से पेयर बना सकते हैं कि हमें क्या मिल जाए, 2 नंबर मिल जाए। 5 को 5 से करके देखते हैं, तो 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25। एक नंबर तो आ गया हमारे पास 25। चेक करते हैं कि इसे क्या हमारे पास सॉल्यूशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। 2 2 जा 4, 4 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 24। एक नंबर आए 24, दूसरा नंबर आए 25। प्लस माइनस करके कितना चाहिए हमारे पास 1। 25 में से 1 माइनस कर 25 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसके जो 2 नंबर्स आए हैं वो कितने आएंगे हमारे पास 24 और कितना आएगा 25। अब यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस का साइन, और यहाँ पे कैसा है, प्लस का। तो इसका मतलब अगर बीच में प्लस का साइन है तो बड़े वाले के साथ कैसा आएगा, प्लस का, और 24 के साथ कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में माइनस का आंसर आएगा। तो हमें 2 नंबर ऐसे मिल चुके हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2x², यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -24x प्लस 25x माइनस 300 इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास 0। ये आ चुका है आपके पास। अब आप फर्स्ट टू में से कॉमन ले सकते हो और लास्ट टू में से भी कॉमन ले सकते हो। फर्स्ट टू में से 2 कॉमन, 2 के साथ x कॉमन आ जाएगा हमारे पास। 2x यहाँ पे आप कॉमन लोगे, यहाँ पे आप 2x कॉमन लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 12। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस में यहाँ पे 25 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा x, और यहाँ से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस में 12 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 0। x माइनस 12 ये कैसा आ रहा है, दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम इनको कॉमन लेंगे। x माइनस में 12 ये क्या है 2x प्लस में 25 इज इक्वल टू में कितना आएगा आपके पास 0। किन्हीं भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म हमारे पास 0 होगी। तो x माइनस में 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू 1 कितनी आई है हमारे पास 12। इस एक रूट को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे अल्फा। जीरोस आप किस केस में बोलते थे, पोलिनोमियल वाले केस में बोलते थे, और यहाँ पे जो रूट्स है वो हम इक्वेशन वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में बोल रहे हैं यहाँ पे। और क्या है 2x प्लस में 25 इज इक्वल टू में 0। तो x की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x की यहाँ से वैल्यू आएगी यहाँ पे -25/2। ये हमारे पास दूसरा रूट आया है, इसको हम क्या नाम देते हैं, बीटा। तो यही थे हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के हेल्प से हमने क्या किया है, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो आप स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक के जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और उन सभी को आप क्या कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यहाँ तक ही आज का सेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह अपने जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।